नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज के अंदर। वहीं भाइयों बहनों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पूछे सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। वहीं दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर ABP न्यूज टाइम्स टॉप फरौदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की 224 सीटों का नेताओं को चौंकाने वाला जनता आधारित सर्वे जारी कर दिया है। इसमें किसकी जीत होगी ये तो नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब की बार हो सकती है कांग्रेस सरकार। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार बीजेपी सरकार थी और कर्नाटक के अंदर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सत्ता का अदला बदला होता रहता है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 मई को होने वाले हैं कर्नाटक के अंदर चुनाव और 12 मई को आने वाले हैं चुनावों के नतीजे। वहीं दोस्तों, आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वहाँ आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार फिर कर्नाटक के अंदर आएगी कांग्रेस सरकार या होगा बीजेपी की सत्ता? इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। वहीं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब की बार जरूर करें। वहीं दोस्तों, बताऊं कर्नाटक की पहली सीट चित्रदुर्ग की कुल 6 सीटों पर, तो यहाँ पर 2 बीजेपी को, 4 कांग्रेस पार्टी को, JDS को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार मैसूर की कुल 10 सीटों पर बात करी जाए तो 10 में से कांग्रेस को बड़ा बेहतरीन बहुमत प्राप्त होता हुआ 6 सीटों का आकलन, JDS को 1 सीट, बीजेपी को 3 सीट और अदर को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, चिकमगलूर की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, JDS पार्टी को 1 सीट, वहीं दोस्तों बीजेपी को 1 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्रदुर्ग की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो 4 कांग्रेस पार्टी को, 0 JDS पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को, वहीं दोस्तों अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ। वहीं दोस्तों, बात करी जाए कोलार की कुल 5 सीटों पर तो 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को, JDS को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए उत्तर कन्नड़ की कुल 6 सीटों पर तो 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को, JDS को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो जी हाँ भाइयों बहनों, अगले सीट बात करें दावणगेरे की कुल 8 सीटों पर तो 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, JDS पार्टी को 1 सीट, बीजेपी को 3 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो मुंगकूर की कुल 10 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, JDS पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, गुलबर्गा की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी को 5 सीटें, JDS पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेल्लारी की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को बड़ा बेहतरीन बहुमत प्राप्त होता हुआ 5 सीटों का आकलन, बीजेपी को 4 सीटें, JDS को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता। वहीं दोस्तों, बात करी जाए चामराजनगर की कुल 4 सीटों पर तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को भी 2 सीटें, JDS को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलगाम की कुल 18 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें, JDS पार्टी को 2 सीट और यहाँ पर अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ 1 सीट प्राप्त होते नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बेंगलुरु ग्रामीण की कुल 28 सीटों पर तो 17 कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को 8 सीटें, JDS पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बेंगलुरु शहर की कुल 4 सीटों पर तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 2 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 सीट, JDS पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवमोगा की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, JDS पार्टी को 0 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, धारवाड़ की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, JDS पार्टी को 1 सीट, वहीं दोस्तों अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तो गदन की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, JDS को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं दोस्तों बात करी जाए दावनगिरी की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से 5 कांग्रेस पार्टी को, 3 बीजेपी पार्टी को, 0 जेडीएस पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होते नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बीजापुर की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बीदर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को बड़ा बेहतरीन बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन। वहीं दोस्तों बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीवीएमपी मध्य की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन भी, भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को भी 3 सीटें, वहीं जेडीएस को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। मंडुया की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। रायपुर की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो 3 भाजपा को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 2 जेडीएस पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होते नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीवीएमपी दक्षिण की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को बड़ा बेहतरीन बहुमत प्राप्त होता हुआ 5 सीटें, भाजपा को 1 सीट और जेडीएस को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बांगलकोट की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त खुशहाल रिपोर्ट